दोस्तों, आज हम लोग एक शब्द और लेते हैं। बड़ा खूबसूरत शब्द है जिसको हम लोग अलाइव बोलते हैं। इंग्लिश में ALIVE इसकी स्पेलिंग है। अलाइव पढ़ते हैं। हिंदी में जिंदा हम लोगों ने रट्टा मार के रखा है। और अलाइव का मतलब हम लोग अभी तक जहाँ तक पढ़े हैं या जानते हैं, समझते हैं, तो हमें लगता है कि जो इंसान सांस ले रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, वही अलाइव है। लेकिन वैसा कोई भी चीज़ नहीं है। जो इंसान सिर्फ चल रहा है, बोल रहा है, सांस ले रहा है, उसको हमें अलाइव कहें। क्योंकि डेथ पे एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है, आप पीछे देख लेंगे उसको तो समझ में आएगा कि जिंदा लाश भी होता है। आप सांसें ले रहे हैं और सिर्फ आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक लाश की तरह ही आप कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे अलाइव आप शो हो रहे हैं। तो अलाइव जो वर्ड है, इस देखिएगा, बड़ा खूबसूरत वर्ड है। इसमें ALIVE स्पेलिंग लिखा हुआ है। यानी कि अलाइव कौन है? जो एबल और एक्टिव है, जो क्रिया योग है। एबल मतलब एबिलिटी अवेलेबल हो, जिसके अंदर कुछ योग्यता अवेलेबल हो, उसको एबल बोलते हैं। किसी काम का हो, किसी तरह का स्किल उसके अंदर हो, कोई भी चीज उसके अंदर कोई स्किल ऐसा डेवलप है जिससे वो काम कर सकता है। तो अलाइव एबल और एक्टिव मिल के बना हुआ है। जो क्रिया योग है वही अलाइव है। और क्रिया यानी कि प्रतिक्रिया, यानी खाली क्रिया मत कहिए, उसको कहिए कि प्रतिक्रिया करने के योग हैं। जो किसी के बात का जवाब भी दे सके, किसी के बात को उनको दिल पे लगता भी है, उनको तकलीफ भी होती है, किसी के बात का ताना को वो सोचते भी हैं, समझते भी हैं, किसी की आलोचना को भी वो समझ सकते हैं। तो वैसे इंसान को अलाइव बोलते हैं, जिसके अंदर सक्रियता हो, प्रतिक्रियाशील हो, जो रिएक्टिव हो, उसको बोलते हैं अलाइव। न कि सांसें लेना। सांस तो सब लोग ले रहा है। इस धरती पे जितना भी लोग हैं, जितने भी जो जीवित प्राणी हैं, उन सब में सांसें हैं। तो सांस लेने का मतलब और सिर्फ अपनी दिनचर्या पूरी करने का मतलब है नहीं कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं, वैसा कि आप आप सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे रह रहे हैं, फिर रात में सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सो। तो उसको एक्टिव नहीं बोलते। क्योंकि वो आप एक्टिव मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू, समय के और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, एक्शन करना, उसको बोलते हैं। तो अलाइव क्लियर हो रहा है कि अलाइव मीन्स एबल और एक्टिव, जो क्रिया योग हो। एबल जिसके पास एबिलिटी अवेलेबल हो। एबिलिटी मतलब कुछ भी स्किल उसके पास अवेलेबल हो, उसी को बोलते हैं अलाइव, जिंदा। और हिंदी में इसका जिंदा बोलते हैं। इसको जिंदा मतलब कि जिसके पास जिज्ञासा हो और दायित्व हो। ठीक है, आपको कुछ करने का जिज्ञासा तभी होगा जब आपके ऊपर दायित्व होगा। ये दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। कभी भी एक के बाद एक नहीं हो सकता है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि जिंदा आप तभी होंगे जब आपके पास जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा तभी होगी जब दायित्व होगा। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम जिज्ञासा उत्पन्न कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहती है। जैसे आपके परिवार में माँ है, बाप है, माँ पिताजी हो गए, बच्चे हो गए, वाइफ हो गई। अब ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये सब दायित्व है मेरे ऊपर। अब ये सब दायित्व है तो मेरे अंदर जिज्ञासा होगा। जिज्ञासा किस चीज़ का? पैसे कमाने का, उनकी ज़रूरतें पूरी करने का, और घर में जो भी वस्तुएं हैं, जो ज़रूरत के सामान हो, उसको उपलब्ध कराने का।
तो ये सब चीज़ें तभी होंगे जब हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दायित्व हो। और जिंदा लोग 38 ही साल रहता है, गौर से देखिएगा तो 38 साल ही आप जिंदे हैं जब आपके ऊपर जिज्ञासा है और दायित्व है। क्योंकि आप देखेंगे तो 25 से 30 साल तो हमारा 25 साल 30 साल तो आजकल निकल जा रहा है नॉर्मली लोग को पढ़ने में लिखने में। और WHO का रिपोर्ट है 68 से 70 साल, यानी कि 32 साल उधर से, तो 32 और 30 62 साल तो आपका व्यर्थ चला गया। तो आप जिंदा तो 38 ही साल हैं। तो जब तक आपके पास जिज्ञासा है और दायित्व है तभी तक आपको जिंदा माना जाता है। जब तक आप मदर फादर के बदौलत चल रहे थे तब तक आप समझिए कि एक लाश की तरह ढोए जा रहे थे उनके कंधे पे, और फिर 72-70 वर्ष के बाद फिर आपका हाथ पैर नहीं चलेगा, फिर वो स्ट्रेंथ लेवल नहीं रहेगा कुछ करने का, तो वहाँ से भी फिर आप ढोए जाएंगे बच्चे के कंधे पे। तो इस जो बीच का जो है 38 साल, यही हमारा जीवन है मेन। जिस वक्त हम जिंदा रहते हैं और दायित्व मेरे पास रहता है, उसके बाद ना तो मेरे पास जीवन है, न जिज्ञासा रहेगी, न दायित्व रहेगा। क्योंकि दायित्व हम पूरे नहीं कर सकते और जिज्ञासा चाह के भी हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो गोल्डन टाइम है, जो 38 बरस आपके पास, मतलब आफ्टर 20-25 के बाद जब अभी स्कूल लाइफ ख़त्म करते हैं और जब आपका ऑफिस लाइफ ख़त्म होता है, तो उसके बीच के लाइफ को ही हम कहते हैं कि जिंदा, जिज्ञासा और दायित्व। कुछ लोग हैं जो कि जिज्ञासा और दायित्व उनको पूरा होल लाइफ रहता है। जो बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, जो कलाकार लोग हैं, जो एक्टिव पर्सन है, जिसके पास कुछ सेल्फ स्किल है, ऐसा स्किल है जिसको वो पूरे जीवन कैश कर सकते हैं। बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, तो ये सब लोग पूरी लाइफ अपने आप को जनरेट करते रहते हैं और पैसा अर्निंग होते रहता है उसका। तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखिए, और नहीं तो मिनिमम 38 वर्ष तो आपको करना ही करना है, या तो आप कोई भी काम कर लीजिए। हर एक का एक अपना अपना जो स्ट्रेंथ लेवल है उसके अकॉर्डिंग लोग काम खोज लेते हैं और उसके अनुसार से काम करते हैं। कोई आदमी शारीरिक क्षमता के अनुरूप काम करता है, कोई मानसिक क्षमता के अनुरूप काम करता है, कोई आर्थिक क्षमता के अनुरूप काम करता है। काम तो करना ही है, लेकिन क्षमता सबका अलग अलग है। शारीरिक क्षमता का ड्यूरेशन है, मानसिक क्षमता का भी ड्यूरेशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं तो उसका भी एक ड्यूरेशन है, उसके बाद फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे ऑफिस में कोई एक ही काम को कर रहा है, करते 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 60-62 वर्ष हुआ, रिटायर कर गया, उसके बाद क्या करेगा वो? एक ही काम को कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव तो है नहीं, कोई क्रिएटिविटी तो है नहीं उनके अंदर। जिनको जो काम दिया गया उस काम को किए, फाइल यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो उसको एलाइव नहीं बोलते। एलाइव उसको बोलते हैं जो एबल हो और एक्टिव हो। एबल जिसके अंदर एबिलिटी अवेलेबल हो, कोई स्किल अवेलेबल हो, उसको एबल बोलते हैं। और एक्टिव हो अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू, जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल ले, उसको बोलते हैं एलाइव। और हिंदी में जिंदा, यानी कि जिसके अंदर जिज्ञासा जब तक है आपके अंदर और जब तक आपके ऊपर दायित्व है तभी तक को आप जिंदा मान सकते हैं। इसी को बोलते हैं जिंदा। क्लियर हो गया होगा? कहीं कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट रहेगा तो कमेंट वगैरह करके आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप आराम से हमें बात कीजिए, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, उस पर हम देंगे आपको। क्योंकि हर वर्ड में आपका आंसर छिपा हुआ है, वर्ड से बाहर आप कुछ है नहीं। शब्द और समय हर समय आपको समझा रहा है, शब्द भी आपको वही काम कर रहा है। क्योंकि जो समय समझा सकता है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। आप परिपक्व तभी होते हैं जब परिस्थिति आपको पकाए। पढ़ाई लिखाई करके कोई कितना भी गुरु ज्ञान दे दे, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक परिस्थिति नहीं आपके आड़े आएगा। परिस्थितियां ही पकाती है आपको, इसी को परिपक्वता कहते हैं। धन्यवाद।